पाठ 6 औद्योगिक तीर्थ कोरबा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल स्थित भारी बिजली के कारखानों को मध्य प्रदेश का औद्योगिक तीर्थ बताया था। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का औद्योगिक तीर्थ कोरबा है। कोरबा को औद्योगिक तीर्थ क्यों कहा गया है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा अर्थात बल की आवश्यकता होती है। मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जाता है, जिससे रेलगाड़ियाँ एवं मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। खदानों से प्राप्त होने वाले पत्थर के कोयले से बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जाते हैं। आजकल इस कोयले का सबसे अधिक उपयोग विद्युत अर्थात बिजली पैदा करने में किया जाता है। जहाँ कोयले को जलाकर इसकी ताप शक्ति से बिजली पैदा की जाती है। बिजली आज मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हमारे रसोई घर की चटनी पीसने की मशीन से लेकर बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ और कारखाने तक आज बिजली की ऊर्जा से ही चल रहे हैं। 1 घंटे के लिए भी बिजली बंद हो जाने पर लोग परेशान हो उठते हैं। आज किसी भी देश, राज्य, शहर या गांव को विकसित एवं खुशहाल होने का आधार बिजली के मिलने पर ही निर्भर करता है। हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान में मिलने वाली बिजली के आधार पर एक खुशहाल राज्य है। हमारे राज्य की खुशहाली का प्रमुख आधार है हमारा औद्योगिक तीर्थ कोरबा। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में वन एवं वनवासियों से भरा पूरा जिला है कोरबा। इस जिले का मुख्यालय है कोरबा नगर। कोरबा एक विशाल औद्योगिक नगर है। इस नगर में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत गृह अर्थात पावर हाउस है। यह पावर हाउस देश में सबसे बड़ा है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का भी अपना पावर हाउस है। दोनों पावर हाउसों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले को जलाकर उसके ताप से पानी की भाप बनाई जाती है। भाप से मशीनें चलाकर बिजली बनाई जाती है, इसलिए इन्हें ताप विद्युत गृह भी कहते हैं। पावर हाउस में बिजली पैदा करने के लिए एक बहुत ज़्यादा खनिज कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला भी अच्छी किस्म का होना चाहिए। कोरबा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छे कोयले का पर्याप्त भंडार भूमि के अंदर है। भूमि के अंदर से कोयला निकालने का काम करने वाली कई कोयला खदानें हैं। इसमें कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका, बांकी मुंगरा आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहाँ से निकाला गया कोयला मालगाड़ियों एवं ट्रकों से देश के दूसरे भागों में भी भेजा जाता है। पावर हाउस में कोयले के साथ ही पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। पानी की कमी ना हो, इसके लिए कोरबा दर्री में हसदो नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे दर्री बांध के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कोरबा से कुछ ही दूरी पर हसदो नदी पर एक और विशाल बांध बनाया गया है, जिसे मिनी मात्रा या बांगो बांध कहा जाता है। दर्री बांध में पानी कम होने पर बांगो बांध से पानी दिया जाता है। बांगो बांध में जल विद्युत की भी 3 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई में 40 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यहाँ पर बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। कोरबा में एल्युमिनियम धातु बनाने का भी एक बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में बॉक्साइट नामक खनिज का शोधन कर एल्युमिनियम बनाया जाता है। एल्युमिनियम से कई तरह के बर्तन, फर्नीचर, बिजली के तार आदि बनाए जाते हैं। कोरबा में इनके अलावा भी छोटे छोटे कई कल कारखाने हैं, जो इन बड़े कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ की खदानों एवं कारखानों के कारण सामान ढोने अर्थात ट्रांसपोर्ट का भी काम बहुत ज़्यादा है। इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। इस कारण कोरबा का नगरीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया है।
सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार भी काफी बढ़ा है। काम और व्यापार के लिए प्रायः देश के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ निवास करते हैं और आते जाते रहते हैं। कोरबा के ताप विद्युत गृह के कारण ही छत्तीसगढ़ में सभी की आवश्यकता के अनुसार बिजली मिल रही है। यही हमारी खुशहाली का कारण है। कोरबा की ताप विद्युत गृह से कई अन्य प्रदेशों को भी बिजली की पूर्ति की जाने की संभावना है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कोरबा आज एक औद्योगिक तीर्थ बन गया है। हमें आज बिजली पर्याप्त मिल रही है, किंतु इतना ध्यान रखें कि बिजली का दुरुपयोग ना हो। जब आवश्यक ना हो, बिजली के बल्ब, पंखे, अन्य साधनों को बंद कर रखें। दिन में कमरे की खिड़कियां खोलकर रखें ताकि कमरे में रोशनी रहे और बिजली की बचत की जा सके।